अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनोखी कहानियाँ 76 के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को दिल से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको खौफ नाम की सीरीज़ का तीसरा हिस्सा सुनाने जा रहा हूँ। इन लड़कों में से जो लड़का ज़्यादा तोड़ फोड़ कर रहा था वो तो बिल्कुल ही पागल हो गया था और लड़की की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ये बोलकर लड़के ने लड़की की आवाज़ में एक करबनाक चीख मारी और ज़मीन पर धड़ाम से गिर कर बेहोश हो गया। एक दिन के अंदर अंदर इस लड़के की हालत ऐसी हो गई कि 60 साल के आदमी जैसा हो। इधर दूसरे लड़कों का बुखार उतरने को नहीं आ रहा था। इस कश्मकश में 2 दिन गुजर गए। जिस मकसद के लिए ये लोग गांव में आए थे वो मकसद तो तकरीबन फौत ही हो चुका था। चुनांचे सारे फैमिली वाले वापस किसी न किसी तरीके से इन लड़कों को लेकर घर आ गए। यहाँ बड़े दादा के जानने वाले एक बड़े मशहूर रूहानी आलिम थे। दादाजी जब इनसे मिले तो सारी हकीकत इनको बताई तो आलिम साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली और 1.5 से 2 घंटे का वक्त गुजर गया। दादाजी इनके इंतज़ार में थे कि ये आंखें खोलें और कुछ बताएं, मगर एहतराम की वजह से वो कुछ ना बोले। 2 घंटे के बाद आलिम साहब ने आंखें खोली और इनकी आंखें लाल अंगारी की तरह सुर्ख थीं। इन्होंने दादाजी को सब कुछ बताया और कहा कि आप सब बच्चों को चांद की पहली तारीख को लेकर आएंगे। चांद की पहली तारीख आने में अभी 10 दिन बाकी। जैसे जैसे 10 दिन गुजर गए और दादाजी सारे बच्चों को लेकर आलिम साहब के घर आ गए। अब तक के लिए इतना ही। अब लास्ट एपिसोड मैं आपको कल सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिए और अनोखी कहानियाँ 76 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।